बिहार के लगभग सभी दल जो राजनीतिक रूप से परिपक्व फैसले लेते हैं वो जानते हैं ये बात कि नीतीश प्लस आरजेडी इज इक्वल टू बिहार सरकार। नीतीश का पूरा ध्येय इस वक्त यही है कि सबसे बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करना और उस वोट बैंक के आधार पर अपने पार्टी और अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना। नीतीश कुमार का डर कब तक, जब तक कि मोदी सरकार से अपने 12 सांसदों का सहयोग न खींच लें और बिहार में फिर एक बार सरकार गिराने की चेष्टा न करें। जो 2-3 लोग नीतीश कुमार को इस बार वापस लाने में लगे हुए थे दिल्ली में, वो है पर्दे के पीछे वैसे ही। लेकिन संजय झा एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है और इस ब्रिज को व्यक्ति तभी उड़ाता है या ध्वस्त करता है जब कम्युनिकेशंस बंद करने होते हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलट रहे हैं। ये दावा भी कोई कमजोर सूत्र से नहीं आ रहा है। आप क्षेत्रीय स्तर पर कुछ समीकरणों में भारी पड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल में जैसे मान लीजिए कि एक बहुत अच्छी पिच है जिस पर स्पिनर्स अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, आपकी टीम में एक ही स्पिनर है, तो आप एक ओवर अच्छा डाल सकते हैं, फिर 5 ओवर में फिर एक ओवर डाल सकते हैं आप अच्छा। लगातार आप अच्छा नहीं बॉलिंग कर सकते हैं क्योंकि पिच स्पिनर को सपोर्ट कर रही है। अभी फिलहाल तेजस्वी को ही ताकत दी जाएगी या कुर्सी मिलती है तो उनको मिलेगी, ये फैसला अघोषित तौर पर हो चुका है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करेंगे खबरों की चीरफाड़। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब किधर चले जाएं ये कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार के पाला बदलने की कहानी लगातार चलते रहती है बिहार के राजनीतिक गलियारे में, और एक बार फिर से एक ऐसी चर्चाएं छिड़ गई हैं राजनीतिक गलियारे में जैसे लग रहा है कि नीतीश सच में इंडिया गठबंधन के तरफ चले जाएंगे। लेकिन सब कुछ तो ठीक चल रहा है। महागठबंधन में नीतीश क्यों जाएंगे? एनडीए में नीतीश को हर वो चीजें मिल रही हैं जो नीतीश चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह भी इस बार खामोश हैं। पिछली बार तो अमित शाह के कई ऐसे बयान थे जिससे नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ गई थी और उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ दिया था। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार के मुंह मांगे मुरादे भी पूरे कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आखिरकार नीतीश के पाला बदलने की कहानी और इसकी चर्चा शुरू कैसे हुई? तो दरअसल हम आपको बता दें, इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के राजदार और लालू प्रसाद यादव के एक तरीके से कहें तो सीएम के कुर्सी के सबसे प्रबल दावेदार माने जाने वाले वो व्यक्ति हैं। और चर्चा ये है कि उनके एक बयान से बिहार के सियासी में एक बड़ा आंधी और तूफान लाने वाला है। कौन है, क्या कर रहा है वो, और कैसे नीतीश के पाला बदलने की बात वो कह रहे हैं, इस पर चीरफाड़ करवाएंगे। अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं। सर, नीतीश एक बार फिर से पाला बदलने जा रहे हैं, सीधा सवाल यही है सर। नहीं, इतना आसान नहीं है ये। नीतीश कुमार हालांकि जो करते हैं वो हमारे आपको इतना सा समझ में आ जाता तो कोई बात ही नहीं थी जी। एक पैटर्न होता है जिसको नीतीश फॉलो करते हैं और उस पैटर्न को समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है। पिछले कई बार नीतीश कुमार के इस तरफ से उस तरफ जाने के दौरान हम सही प्रिडिक्ट कर पाए हैं, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि अगली बार भी हम सही प्रिडिक्ट कर दें। लेकिन मुझसे अगर आप पूछिएगा तो मैं स्पष्ट कहता हूँ, नीतीश कुमार के वर्तमान गठबंधन से दाएं बाएं होने की संभावनाएं बिल्कुल शून्य है। तो फिर क्यों ये चर्चा चल रही है? हाँ, यही तो बात है कि चर्चा क्यों चल रही है, क्योंकि चर्चा ऐसे सोर्स से आ रहा है जिसे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए, मेरा मानना अपनी जगह, मेरी दलील अपनी जगह, मेरा अनुभव अपनी जगह, और जो आँख के सामने हो रहा है वो भी अपनी जगह। मुझे पता है कि रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है और हम रेगिस्तान में पहुंचे और बारिश होने लगी, बाढ़ आ जाए। तो निश्चित ही मेरे अनुभव का, मेरी सोच का, मेरी समझ का वो परिचय ले रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी समझ से बाहर है। ये ना हो सकता है, तो हम समझने की कोशिश कर सकते हैं उन चीज़ों को जो हमारी समझ में नहीं आती हैं। अब नीतीश कुमार का पलटना, देखिए, ऐसे टेक्स्ट बुक स्टाइल अगर आप मुझसे पूछिएगा, ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है उस आधार पर, तो नीतीश पलट जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक निश्चित पैटर्न होता है, उस पैटर्न के बाद वो निकल जाता है। अभी नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ रही है, ये नीतीश जानते हैं, ये तेजस्वी जानते हैं, ये कांग्रेस जानती है और ये भाजपा भी जानती है। बिहार के लगभग सभी दल जो राजनीतिक रूप से परिपक्व फैसले लेते हैं
वो जानते हैं ये बात कि नीतीश प्लस आरजेडी इज इक्वल टू बिहार सरकार। बिहार सरकार बिल्कुल। अगर आज नीतीश राजद से चले जाते हैं और कांग्रेस और बाकी दल साथ रहते हैं तो वो सरकार बना लेंगे बहुत आसानी से। भाजपा बहुत हाथ पांव मारती है तो थोड़ा बहुत नज़दीक पहुंच पाएगी अपने प्रदर्शन के माध्यम से, लेकिन उसमें भी जरूरी नहीं कि उसका कोई सहयोगी सब अच्छा रिजल्ट लेके आ पाए। लेकिन ऐसा होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि जब वो चुनाव में जाएंगे तो राजद और नीतीश के एक होने से राजद के विधायकों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगी। तेजस्वी के वोट बैंक में जो 40% तक आके अटक जाता है उसे बढ़ाकर 50 से ऊपर करने में नीतीश का सहयोग तगड़ा हो जाएगा। तो विनेबिलिटी जो होगी वो राजद की बढ़ जाएगी, नीतीश की उतनी नहीं बढ़ेगी, सरकार जरूर बन जाएगी। नीतीश का पूरा ध्येय इस वक्त यही है कि सबसे बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करना और उस वोट बैंक के आधार पर अपने पार्टी और अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना। पार्टी की स्थिति, हाँ बिल्कुल, नंबर 1 तो अब शायद ही नीतीश कुमार की पार्टी बने, लेकिन एक ऐसी स्थिति में लाना जरूर चाहेंगे कि कम से कम भाजपा से बेहतर हो, जिसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं उससे बेहतर हो, ताकि बड़े भाई कहलाए, ताकि सरकार अपने हिसाब से चला सके। देखिए केंद्र में एक बहुत बड़ी ताकत नीतीश के पास है, जिस ताकत को वो खोना नहीं चाहेंगे। भूत का डर कब तक? जब तक कि आपके सामने साक्षात ना आ जाए। जब सामने आ जाएगा तो एक समस्या हो जाएगा, वो फिर वो भूत नहीं रहेगा। और नीतीश कुमार का डर कब तक? जब तक कि मोदी सरकार से अपने 12 सांसदों का सहयोग न खींच लें और बिहार में फिर एक बार सरकार गिराने की चेष्टा न करें। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो भाजपा भी उसके लिए तैयार कर हो जाएगी, या फटाफट कुछ ऐसा होगा 2-3 दिनों में जिसकी वजह से भाजपा भी अपने पत्ते खोलने लगेगी। तो नीतीश कुमार जब तक भाजपा से अपना सहयोग खींचने या सांसदों का को अपने वापस बुलाने की बात नहीं करते हैं, तब तक कोई कारण नहीं है कि नीतीश और भाजपा के रिश्ते खराब हों। और अगर आप नीतीश कुमार के जगह पर होते हैं तो क्या आप भाजपा से इस वक्त अपने सांसद और विधायक खींचते हैं? बिल्कुल नहीं खींचता, क्योंकि वो तो मतलब वो डर बना रहे कि नीतीश कभी भी खींच सकते हैं। आगे बहुत सारे फैसले हैं, चुनाव में सीटों का बंटवारा है, इन सब को लेकर एक बहुत वृहद चर्चा और लंबा समय है। तो नीतीश नहीं चाहेंगे कि ये अभी ही हड़बड़ा कर दी जाए। और केंद्र से कई ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार के लिए लाना है नीतीश कुमार को, और शायद एनडीए में रहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। बिल्कुल, भगवान तो हर जगह है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि यहाँ से चले हैं महादेव पर जल ढारने के लिए बाबा धाम, अब बीच में महादेव तो हर जगह तो यही ढार देते हैं। नहीं, नीतीश चाहेंगे कि इस चुनाव में एनडीए के साथ रहें। कई दल हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक है एनडीए का, जुड़कर उस जुड़े हुए वोट बैंक को अपने पाले में जब वो करेंगे तो निश्चित ही नीतीश के विधायकों की संख्या बढ़ेगी, और उस बढ़े हुए विधायकों की संख्या से नीतीश आगे की रणनीति जो राजनीति है वो मजबूती से कर पाएंगे। इस चुनाव में नीतीश कुमार कम सीटों पर भी लड़कर भाजपा के बराबर सांसद जीत कर आए थे। ये नीतीश के कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा कि एनडीए में रहने से उनको फायदा है। और एक और फायदा है ना कि लोकसभा में लीडिंग में जदयू 172 सीटों पर रही है जी, और ये भी नीतीश कुमार के लिए ये तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है नीतीश कुमार का कि नीतीश जितना चाहते हैं उतने विधायक उनको शायद मिल जाए। और रही बात राजद और महागठबंधन की, तो नीतीश के बिना महागठबंधन की स्थिति क्या है वो 2020 में भी हमने देखा, इस चुनाव में भी देखा, और अब देख लीजिएगा 2025 के विधानसभा में भी लगभग यही कहानी होने वाली है। चुनाव में भी हम देख रहे हैं। नहीं, उपचुनाव में मैं नहीं कहूँगा, उपचुनाव में देखिए परिस्थितियाँ अलग होती हैं, और मेरे हिसाब से तो महागठबंधन फिलहाल भारी नजर आ रहा है। और विथ एडेड अट्रैक्शन, स्पेशल अट्रैक्शन प्रशांत किशोर, मुझे लगता है कि एनडीए ही ज़्यादा डैमेज हो रहा है देन की महागठबंधन। अब जैसे बेलागंज वाली बात है, ये शायद इमामगंज जहाँ से वो लड़ रहे हैं प्रोफेसर साहब, इमामगंज, खिलाफत हुसैन, इमामगंज की बात है, इमामगंज की बात। तो खिलाफत हुसैन वहाँ लड़ेंगे तो आपको पता है कि क्या होगा खेल। खिलाफत हुसैन मुसलमानों का वोट बैंक काटेंगे, कुछ और वोट आएगा, लेकिन निश्चित है कि वहाँ वो राजद को ही डैमेज करेंगे। तो बड़ा स्पेसिफिक है प्रशांत किशोर की लड़ाई, लेकिन बाकी जगहों पर तो वो एनडीए को ही डैमेज करने की कोशिश करें या कोशिश ना करें, लेकिन होना तो वही है ना, होगा तो वही। तो निश्चित ही इस उपचुनाव का रिजल्ट पर मेरे हिसाब से
निर्णायक नहीं होगा 2025 के लिए। वो एक परिस्थितिजनक चुनाव है और परिस्थितिजनक ही फैसला उसका आएगा। वो सीटें सर, ये भी एक आकलन है कि वहां पर महागठबंधन लीडिंग में है जी, तो वो आसानी जीती हुई से सीटें रही हैं, जीती ज्यादातर सीटें रही हैं तो आसानी से वो जीत जाएगा जो इमामगंज सीट छोड़ दिया तो बाकी सब तो महागठबंधन की सीटें हैं। जी। तो उस हिसाब से भी विनेबिलिटी उनकी तरफ है। और अगर सीटें की हमने चर्चा भी की तो हमने देखा कि इन सारी सीटों पर ही बढ़त बना रखी थी महागठबंधन इस चुनाव में, लोकसभा में वो होता ज़्यादा नजर आ रहा है। एक बात और है, मतलब व्यापक तौर पर आप जब देखते हैं एनडीए के वोट बैंक को, तो निश्चित ही 2025 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार की जगह आप हों या हम हों तो हम उस बड़े वोट बैंक की तरफ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार का पूरा ध्येय दो ही चीज़ों पर है। एक, जो मैंने कहा कि अपने पार्टी की स्थिति मजबूत करना, विधायकों की संख्या बढ़ाना, दूसरा पुनः एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना। नीतीश कितने दिन तक और राजनीति में है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। नीतीश की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है इसको लेकर बहुत क्वेश्चन उठते हैं। हम आप पत्रकार हैं, हम राजनेता नहीं हैं कि अपने हिसाब से लांछन के तौर पर इस चीज़ को उपयोग करें। किसी की निजी स्वास्थ्य परिस्थिति में या जीवन में कुछ अगर वो उतार चढ़ाव है तो उसके हम कमेंटेटर नहीं हो सकते हैं। हम यहाँ विशुद्ध राजनीति बातें करने आए हैं। नीतीश के स्वास्थ्य पर कोई राजनीति करना चाहे तो कर सकता है, हम आप उस पर विश्लेषण नहीं कर सकते। हम इतना ही कह सकते हैं कि अगर नीतीश के ऊपर जो स्वास्थ्य के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं या जो इशारे आ रहे हैं, उस आधार पर लगता नहीं है कि नीतीश कुमार बहुत दिन तक इस एक्टिव राजनीतिक पोस्ट पर रह पाएंगे। तो भाजपा के लिए भी बड़ा अच्छा है कि वो नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें कुछ समय दे दे। इसके बाद चूंकि नीतीश कुमार अगर वाकई किन्हीं भी परिस्थितियों में भी, मैं उसमें बहुत डिटेल में फिर नहीं जाऊंगा, जिन भी परिस्थितियों के चलते नीतीश कुमार इस 5 साल के कार्यकाल को पूरा न कर पाए या उन्हें स्वेच्छा से छोड़ना पड़े या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए, तो उसके बाद बिहार में आपको क्या लगता है कि भाजपा अगर नीतीश के साथ रहती है उस वक्त तक, तो नीतीश के उत्तराधिकारी के तौर पर आपको लगता है कि नीतीश किसको कुर्सी देंगे, या जदयू से ये कुर्सी किसकी तरफ जाएगी, या एनडीए से ये कहाँ जाएगा मामला? निश्चित ही भाजपा बड़ी भाई हो जाएगी। और आज संजय झा जिस तरीके से कड़ी का काम कर रहे हैं भाजपा और नीतीश कुमार के बीच, दूसरा कोई नहीं है, ना अशोक चौधरी, ना मनीष वर्मा, ना कोई और। जो 2-3 लोग नीतीश कुमार को इस बार वापस लाने में लगे हुए थे दिल्ली में, वो है पर्दे के पीछे वैसे ही। लेकिन संजय झा एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है, और इस ब्रिज को व्यक्ति तभी उड़ाता है या ध्वस्त करता है जब कम्युनिकेशंस बंद करने होते हैं, जब आवागमन बंद करना होता है। तो नीतीश कुमार संजय झा के साथ जैसा रिश्ता रख रहे हैं, उसी पर लगभग इस महागठबंधन का आप कहिएगा कि माफ कीजिएगा, इस इंडिया गठबंधन का भविष्य डिपेंड करता है। आप अगर जानना चाहते हैं कि खतरा है, लक्षण कैसे पता चलेगा, कहाँ से देख के समझ में आएगा नीतीश क्या करने जा रहे हैं, तो उसके बहुत बड़े परिचायक संजय झा हैं। कुछ हद तक अब चूंकि ललन सिंह को भी मिल गया है पद अपने मन लायक, जहाँ वो चाहते थे वहाँ वो पहुँच गए हैं, तो ललन सिंह भी कुछ हद तक एक परिचायक इसके हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ललन सिंह से मिल रहे हैं, संजय झा से मिल रहे हैं, जिस तरीके से उनको ताकत दी हुई है, ये भी इस बात का परिचायक है। बड़े कार्यक्रमों में हम देख रहे हैं कि ललन सिंह को मतलब एक बार फिर से उस फ्रेम में ला रहे हैं जिस फ्रेम में सहजता वापस आ रही है। 3-4 महीने पहले ललन सिंह पूरी तरीके से महागठबंधन की तरफ हो गए थे, नहीं था कि चाय से ज्यादा केटली गर्म होना। तो नीतीश से ज्यादा कमिटेड हो गए थे मोदी को हराने में तेजस्वी यादव तो मिलकर ललन सिंह। उन्हें लगता था कि अब मंत्री बनेंगे तो अब उधर से ही बनेंगे, अब इधर से नहीं बनेंगे। लेकिन जब वापस चीजें दुरुस्त हो गई, सब कुछ हो गया, भाजपा ने भी अपनी गलती मान ली एक तरीके से, तो अब ललन सिंह भी सहज हो गए हैं। नीतीश भी ललन सिंह को लेकर सहजता की तरफ बढ़ चुके हैं और ये सारे दिख रहे हैं। लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलट रहे हैं, ये दावा भी कोई कमजोर सूत्र से नहीं आ रहा है। देखिए, अखिलेश यादव की जो बात थी कि नीतीश कुमार हमारी तरफ आ जाएंगे, कांग्रेस विहीन एक गठबंधन की तरफ बढ़ने की जो चेष्टा समाजवादियों की थी, वो भी प्रयास जारी लग रहा है। झारखंड में भी सीटों को बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राजद में बहुत नहीं पटा। बिहार में भी बस ढाक के 3 पात वाली स्थिति दिखी आपको। आगे विधानसभा में मुझे लग नहीं रहा कि कांग्रेस और राजद बहुत साथ में दिख रही है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिख रही है, उसके कई कारण हो सकते हैं, विश्लेषण मैं उस पर अलग कर दूंगा। लेकिन
इन बदली हुई परिस्थितियों में एक बात जरूर समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को लाने के लिए वापस, नीतीश कुमार को एनडीए से भाजपा से अलग करने के लिए महागठबंधन की तरफ से लगातार जो है जाल फेंका जा रहा है, किसी तरह से किसी जाल में फंस जाए नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश इस मामले में बड़े मौका परस्त हैं। वो जानते हैं कि इस समय उगता सूरज मोदी का है, तो कितना भी गड़बड़ाएगा तो अंधेरा तो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ शाम हो सकता है। और अब इसमें जो जैसा आप बता रहे हैं 25 में नीतीश के लिए बड़ा मतलब अच्छे दिन है, 25 में उनके विधायकों के लिए भी अच्छे दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ेंगे विधायक, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा वोट बैंक एनडीए के पास है। अब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, इसमें कोई बहुत लड़ाई नहीं है नीतीश और तेजस्वी, एनडीए और महागठबंधन में बिहार में कोई लड़ाई ही नहीं है। आप क्षेत्रीय स्तर पर कुछ समीकरणों में भारी पड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल में जैसे मान लीजिए कि एक बहुत अच्छी पिच है जिस पर स्पिनर्स अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, आपकी टीम में एक ही स्पिनर है, तो आप एक ओवर अच्छा डाल सकते हैं, फिर 5 ओवर में फिर 1 ओवर डाल सकते हैं आप अच्छा। लगातार आप अच्छा नहीं बॉलिंग कर सकते हैं क्योंकि पिच स्पिनर को सपोर्ट कर रही है और सामने वाली टीम में स्पिनर्स ज़्यादा हैं, तो आप पर हमेशा वो भारी पड़ेगी टीम। यही कहीं ना कहीं जोड़ घटाव है बिहार में। अगर कुछ क्षेत्रों में जहाँ यादवों की जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ लालू यादव का वोट ज़्यादा है, जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ निश्चित ही महागठबंधन भारी पड़ जाएगी और काफ़ी लंबी लड़ाई में भारी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जिन पर जो सवर्णों की जनसंख्या हो या हिंदुओं की जनसंख्या हो ज़्यादा है, तो ऐसी सीटों पर रिजल्ट जो है वो फेवर में एनडीए के ही आएगा। वोट बैंक बड़ा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनके पास है। जब जोड़ देते हैं आप कम्युलेटिव तो 50-55 हो जाता है, और उधर आप जब जोड़ते हैं तो मैक्सिमम 40-42 तक आते आते रुक जाता है। तो ऐसे में सर एक सवाल ये भी तो उठेगा कि फिर प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? नहीं, वो देखेंगे हम समय के साथ। प्रशांत किशोर कितना डैमेज कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर प्रशांत किशोर 20,000 वोट 25,000 वोट डैमेज करने लगेंगे तब तो एनडीए के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई सीटों पर 20-25 हज़ार तो बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है, 5-10 हज़ार में खेल हो जाता है, होना है इस बार। और उस स्थिति में आएंगे तो विश्लेषण हम उस समय से हमसे करेंगे। फिलहाल जो दिख रहा है उस आधार पर मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो नीतीश कुमार इस तरफ आएंगे महागठबंधन की तरफ, ये तो होता नहीं दिख रहा है, लेकिन बुलाने की जो तैयारी है, बुलाने का जो एक रवायत शुरू हो गया है, ये क्लियरली विजिबल है। और अखिलेश यादव की ही बात नहीं करूँगा, कई जो ऐसे दल हैं जो इंडिया गठबंधन के बैठकों में थे, वो भी चोरी छुपे नीतीश कुमार को इशारे भेज रहे हैं। कोई दबी जुबान में, कोई खुलकर। कांग्रेस भले ही बहुत उसको लेकर आशान्वित नहीं है, प्रियंका गांधी ने हालांकि कहा ही एक बार, लेकिन राहुल गांधी बहुत नहीं बोलते क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश कुमार इस बार आएंगे तो इस बार जो नीतीश कुमार मांग रहे हैं वो शायद राहुल गांधी के लिए राजनीतिक डेथ वारंट हो जाएगा, तो वैसा भी वो होने देना नहीं चाहेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार को हिलाने की भी तैयारी अगर कोई होगी तो वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के होते हुए ही वो रास्ता जाता है और किसी की तरफ नहीं जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पेच है। तो फिर आखिर नीतीश कुमार जाएंगे क्यों? अब बिहार में क्या ऐसा हो रहा है? तो देखिए, लालू यादव के करीबी क्या, लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखती हैं, बहुत बड़ा उनका हस्तक्षेप है राजद में। उस कुर्सी की भी दावेदार कही जाती रही हैं। हाँ, इस कुर्सी के लिए तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। हाँ, अब तो देखिए यूनिवर्सली मतलब ये थोप दिया गया फैसला कि लालू यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी ही होंगे, इसके बियॉन्ड नहीं देखा जाएगा। ना तेज प्रताप, ना मीसा, ना कोई नहीं। अभी फिलहाल तेजस्वी को ही ताकत दी जाएगी या कुर्सी मिलती है तो उनको मिलेगी, ये फैसला अघोषित तौर पर हो चुका है। लेकिन मीसा भारती का कितना हस्तक्षेप, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार तो सांसद बन ही गई, लेकिन उन बिना सांसद बने हुए भी जब राज्यसभा मन करता था जाती थी। जितनी बार उनको पाटलिपुत्र चुनाव लड़ने का मन किया उतनी बार लड़ी हैं, तीसरी बार जाकर जीती हैं। और उस दौरान भी वो राज्यसभा में रही हैं। इस बार राज्यसभा की उनकी जो सीट है वो चली गई एनडीए की तरफ। लेकिन ये साबित जरूर करता है कि उनका कितना बड़ा हस्तक्षेप है। अब मीसा भारती ने ये दावा किया है, बात करते हुए मीडिया से, दावा देखिए, समझिए कितना घुमा कर दावा उन्होंने सही ढंग से किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कभी किसी को आगे जब करते हैं तो उसके ऊपर 100% भरोसा नहीं करते हैं।
एक बैकअप प्लान उनका रेडी रहता है। नीतीश क्या करेंगे तो हम आप नहीं बता सकते, लेकिन एक बार और पलटेंगे ये तय है, एक बार और यू टर्न लेंगे ये तय है। संजय झा को लगता होगा कि वो नीतीश कुमार को चला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार संजय झा को चला रहे हैं, और जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो संजय झा को भी शहीदों की सूची में शामिल कर देंगे, राजनीतिक शहीदों की सूची में। हाँ, एक स्टार और बढ़ जाएगा उनके कंधा पर। लेकिन उन्होंने ये केवल यही नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि गिरिराज सिंह की जो यात्रा है, इस यात्रा से थोड़ी असहजता जरूर बनी है, और वो असहजता ये साबित करती है कि नीतीश कुमार बहुत खुश नहीं है। जो बयानबाजी हो रही है बार बार जदयू की तरफ से, ये भी इस बात का इशारा कर रही है कि गिरिराज सिंह की यात्रा मतलब शादी में नहीं होता, शादी चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, जनरेटर वाला जनरेटर नहीं चला पा रहा है, चालू ही नहीं हो रहा है, तो एक अब उसमें विघ्न आ गया, माइके काम नहीं कर रहा है, या हलवाई नमक नहीं डाला है सब्जी में, तो गड़बड़ा गया। ऐसा कोई विघ्न पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर नीतीश कुमार बहुत सहज नहीं है। मीसा भारती और तेज प्रताप के बारे में खास बात जान लीजिए कि पूर्व में भी जब नीतीश कुमार इस तरफ आने वाले थे तो मीसा और तेज प्रताप ने ही पहले इशारा कर दिया था। बिल्कुल सर, मुझे ट्वीट याद है कि चाचा की एंट्री इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया था, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई थी, और उन्होंने मन से कह दिया था कि आ रहे हैं चाचा, बात हो गई है मेरी। एक बार बैठक में बैठे हुए थे जदयू के, माफी राजद के, और एकाएक तेज प्रताप की तरफ जब माइक जाता है तो वो कहते हैं कि चाचा से बात हो गई है, वो आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी इस देखिए, एक तो जो हमारे सामने मैं बार बार सच जो दिख रहा है सो वो है कि नीतीश कहीं जाते नहीं दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ ये चर्चाएं हैं जिन चर्चाओं को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जदयू के भी कई नेताओं से मेरी बातचीत होती है, वो भी आशंकित रहते हैं अंदर से, भाजपा के लोग डरे हुए रहते हैं कि नीतीश कुमार कभी पलट सकते हैं। तो इस बार अगर पलटेंगे तो उनके विधायक क्या पलटेंगे साथ में? नीतीश के लोगों को तोड़ पाना आसान नहीं है, इतने दिन में तो मैंने यही देखा है। रोड टेस्ट भी उसमें क्या नहीं, नीतीश को तोड़ने देगा, उल्टा नीतीश से तोड़ देंगे आपको। अच्छा, चुंबक वाला हाल है। जहिया खींचने तो साथ हुआ वो सबके सामने वो देखिए, लास्ट में कितने भी नीतीश कुमार से आप दुश्मनी कर लीजिए, लास्ट में उन्हीं का चरण छू के ही राजनीति करनी है बिहार में। ये भाजपा भी जानती है, राजद भी जानती है, चिराग पासवान भी जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है, उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं, आरसीपी सिंह जानते हैं, प्रशांत किशोर जानते हैं। कौन नहीं जानता है? जो नहीं जानता है उसे हम नहीं जानते हैं, उसे हम आप नहीं जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। ऐसा मतलब कोई वीरे नहीं है जो हाँफ नहीं रहा है। और इस वजह से जो पुराने नीतीश को साथ छोड़ के चले गए, वो भी चाहते हैं कि एक बार मतलब अगर हो जाए बातचीत, सेटिंग हो जाए। कई लोग बार बार अपनी देखिए नहीं होता कि उस गाड़ी की तरह है जो बार बार पेट्रोल पंप पे आके तेल भरा के तभी पेट्रोल पंप से दूर भागता है। सभी आके अपनी राजनीति ही नीतीश के पास तेल भराते हैं, फिर उसको निकल जाते हैं। चाहे उपेंद्र कुशवाहा को आवश्यकता पड़े, या मांझी को आवश्यकता पड़े, या जिसको भाजपा को या तेजस्वी यादव को, निश्चित ही बिहार के राजनीतिक धुरी के सबसे प्रकाशमान सूर्य नीतीश कुमार ही हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि हर सूरज का अस्त होता है। नीतीश कुमार की राजनीति भी अब उसी तरफ जा रही है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि सूर्य अगर समाप्त भी हो रहा हो तो हमारे आपके जैसे या कोई राजनीतिक टुटपुंजिया सूरज के आसपास नहीं भटक सकते। उस वक्त भी नीतीश या सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि भस्म हो जाइएगा, चमक भी उसी से बढ़ता है, आंख नहीं मिला सकते। तो बस मुझे लगता है कि यही बात है, नीतीश कुमार का राजनीतिक जो कहा जा सकता है पारी अंत जो होगा वो भी उसी तरह से होगा जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग शुरू की है। ताबड़तोड़ खेला, सेंचुरी मारा, अब रिटायरमेंट भी छक्का मार के ही लेंगे, और ये छक्का 2025 में आपको देखने को मिलेगा इसी तरफ से। चलिए देखिए, तो ये जो नीतीश कुमार छक्का लगाएंगे, ये 2025 से पहले बाउंड्री के पार जाता है या बाउंड्री के अंदर, ये हम भी देखेंगे। 2025 चुनाव से पहले ऐसी कई चर्चाएं राजनीति में चलेंगी, उस पर चीरफाड़ लगातार हमारा जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए पंचनामा। धन्यवाद।